गूगल में आप जो है आपका नौकरी लग गया है, कितना का पैकेज मिला है? जी ये 2.07 करोड़ का ऑफ़र है और ये मैं लंदन ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ गूगल का। उनसे बहुत काफ़ी प्रेरणा मिली है, आज नहीं है, बड़े भैया का बहुत बड़ा योगदान है। एक घर से स्कूल और स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से जब विश्वविद्यालय की रास्ता को जब नापते हैं तो चावल की लंबाई और दाल की मोटाई और रोटी की गोलाई जो है गलत साबित होता है, लेकिन इस चीज़ को जो है सही साबित करके दिखाए हैं जमुई के लाल अभिषेक कुमार ने। आइए उनसे बात करेंगे। एक गांव के सुदूर इलाके से निकलकर बिहार से लेकर जो है लंदन तक की रास्ते को सफ़र किए हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे। आइए उनसे हम बात करते हैं, उनके परिवार वाले हैं और उन्हीं से बात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं उनके घर पर। अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे क्योंकि जमुई के नाम के साथ में पूरे देश का नाम जो है रोशन किए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुआ था ये कहाँ से हुआ था? जी मेरी जो प्राथमिक एजुकेशन है वो तो झाझा से हुई है। तो मैं मैट्रिकुलेशन अपना सेंट जोसेफ स्कूल झाझा से पास किया। उसके बाद मैंने 12th कृष्णा पब्लिक स्कूल पटना से पास की। उसके बाद मैं जेई के माध्यम से मैं NIT पटना में एडमिशन लिया, जहाँ पे मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बीटेक जब आप करने गए थे क्या सोच के गए कि आपको क्या लगा था कि हमें इंजीनियरिंग करना चाहिए? जी अक्सर मैं अपने स्कूल के जो भी तेज़ विद्यार्थियों को देखता था तो वो लोग इंजीनियरिंग फील्ड को सेलेक्ट करते थे या मेडिकल, इन दो फील्ड्स में वो लोग जाते थे। कुछ ऐसा क्लियर विज़न नहीं था कि यहाँ जाने के बाद मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो उसी पाथ में जहाँ हर कोई जा रहे थे उसी पाथ को मैंने भी फॉलो किया और मुझे NIT पटना में पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिला। वहाँ जाने के बाद भी मुझे कोई ऐसा बड़ा ड्रीम नहीं था कि मैं इंटरनेशनल ऑफ़र क्रैक करूंगा या फिर इस कंपनी में काम करूंगा। वहाँ पर सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट था, जो भी मेरे कोर्स में सब्जेक्ट्स आते थे उसको मैं अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करता था। और जब मैं बहुत पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि इतना पढ़ाई से ये रिजल्ट्स हो सकते हैं, 12 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का पैकेज लग सकता है। मैंने कभी उसमें बहुत बड़ा ड्रीम नहीं रखा, लेकिन जैसे जैसे 12 लाख 25 लाख के लिए मैंने जब मेहनत किया वो उनसे ज़्यादा हो जाता था। मैंने जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा हो जाता था। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपने एम को बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब मैं आखिरी तक मैं देखा, फिर मैंने देखा कि इंटरनेशनल ऑफ़र को क्रैक करने के लिए कितनी मेहनत चाहिए, क्या क्या स्किल होने चाहिए, कितनी कोडिंग आनी चाहिए, और मैं देखा कि वो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कोशिश की, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी 2022 में, तो फिर भी मुझे मौका मिला अमेज़ॉन बर्लिन में काम करने के बाद। वहाँ जाने के बाद और मुझे आइडिया लगी कि और भी अच्छे कंपनीज़ हैं। गूगल एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे अब मैं काम कर सकता हूँ और काफ़ी इम्पैक्टफुल काम करने का मौका मिलता है। तो फिर वहाँ मैंने अप्लाई किया, कुछ महीने मैंने तैयारी भी की अपने जॉब के साथ और फिर एट द एंड मुझे वो ऑफ़र मिला। बीटेक आप कब कंप्लीट किए? बीटेक मैंने 2022 में कंप्लीट किया। ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ का कमी आपको महसूस हुआ? कोई एक घटना आपके जीवन में बताइए। जी कभी जैसे कि NIT पटना में थे तो वहाँ पर हॉस्टल की फ़ी लगती थी। तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी उनका रकम मतलब 24,000 था। तो एक बार हम लोग मतलब समय पर पे नहीं कर पाए, जो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में मुझे हॉस्टल अलॉट नहीं किया गया क्योंकि ब्लैक लिस्ट कर गया कि ये बच्चा समय पर पेमेंट नहीं किया। मैं पापा पे बहुत ही नाराज़ था उस समय कि आप मुझे हॉस्टल का टाइम पे पेमेंट नहीं किया। पापा सोचे कि कर देंगे, कुछ वजह से वो नहीं कर पाए टाइम पे। तो उस समय मुझे बहुत नाराज़गी था। मैं बोला कि वो कॉलेज में नहीं मुझे जगह मिलेगी तो मैं अब फिर कहाँ जाऊँगा। फिर मैंने अपने डीन से जाके रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन लिखा, तो वो लोग भी मान गए। उन लोगों को लगा कि चलो एक लेजिटिमेट रीज़न है क्यों इसने नहीं किया टाइम पे। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, फिर जाके मुझे वो मौका मिला। तो वही इन कठिनाइयों का सामना करने के बाद मुझे ये एहसास था कि अगर मैं थोड़ा भी राह से भटकता हूँ तो मुझे लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कॉलेज में एक अच्छा इन्वायरमेंट है जहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ाई करूँ, मुझे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सिर्फ मैं जितना मैं चाहूँ उतना पढ़ सकता हूँ। तो उसी टाइम का मैंने अच्छे से यूटिलाइजेशन किया और वही 4 साल की मेहनत के से मुझे ये जो मेरी कोडिंग स्किल थे वो काफ़ी इम्प्रूव हुई और वो अभी भी मुझे हेल्प कर रही है। लोग जो है सिर्फ सफलता को देखते हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में भी कभी असफलता हुआ या नहीं हुआ? कुछ बताइए इसके बारे में। जी जो मैं 11th-12th में मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई और मेरे कुछ दोस्त थे स्कूल के जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ गए। तो मैं देखा कि मुझे जितना फैसिलिटीज़ मिली उसके अकॉर्डिंग मैंने परफॉर्म नहीं किया, तो काफ़ी बुरा लगा। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मैं रियलाइज़ किया कि अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नहीं करता, क्योंकि मैं और खेल में नहीं अच्छा था, किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं था एक्सेप्ट एजुकेशन, तो मैं सोचा कि मैं अपना फुल पोटेंशियल इस पर ही दूँ और अच्छा रिजल्ट करने की कोशिश करूँ। वहाँ से टर्निंग पॉइंट, फिर उस वक्त जब मैंने फेलियर देखा तो उस वक्त भी मेरे मम्मी पापा मेरे पे काफ़ी भरोसा रखे थे और मेरे भैया भी कि अच्छा करेगा। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर ये भरोसा ये लोग क्यों करते हैं मेरे पे, जबकि मैं अच्छा हूँ ही नहीं। पर इन लोगों का भरोसा ये कारण ही था कि मैं सोचा कि अब मुझे लाइफ में सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूँ कि क्या मेरे से हो पाता है। मैंने जब ट्राई करना शुरू किया तो सब कुछ आसान लगने लगा और अब मुझे मान लीजिए मैं यहाँ भी जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। मैं जहाँ भी ट्राई करता हूँ वो हो जाता है, पहले ही मैं अपना सब प्रिपेयर कर लेता हूँ समय पे। असफलता जो है लाइफ को क्या सिखाता है अभिषेक जी? मैं असफलता सिखाता है आपको कि क्या नहीं करना चाहिए।
क्या करने से आप असफल बनते हैं, ये सब अपने लाइफ से इन सब चीज़ों को आप एलिमिनेट कर दे, तभी जाके आप सक्सेसफुल होंगे। तो असफलता यही आपको सिखाता है कि लाइफ में मेहनत करें, अपने जो काम है, क्योंकि एक एज के बाद हर कोई को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होता है, वो लोग मेहनत करते हैं। तो अगर आप जल्दी जल्दी असफल हों, जल्दी जल्दी मिस्टेक से सीख लें, तो वो सबसे बड़ी लर्निंग होगी आपकी लाइफ की, और आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर वही चीज़ आप बहुत देर से सीखें तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा सक्सेसफुल बनने के बाद, और इतना ना चीज़ पीछे छूट जाएगा कि आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यही असफलताओं से सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको सीरियसली लें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। अरे आपके जीवन में ये कब लगा था कि मुझे गूगल में जाना चाहिए और गूगल के लिए कुछ करना चाहिए? जी, जब मैं 2022 में मैं इंटरव्यूज़ के लिए अपियर हो रहा था, तो इंडिया में जो टॉप कंपनीज थी जिसकी सबसे डिफ़िकल्ट कोडिंग राउंड्स थी, तो उनमें मैं अपियर कर रहा था, वो भी मैं क्रैक कर पा रहा था। पर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी पे मुझे सिर्फ अमेज़ॉन से मिला था मौका, तो वहाँ तो मैं चला गया, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल और भी बड़ी है और मैं और भी अच्छे ऑफर्स ले सकता हूँ। और तब लेकिन वो जो दौर था मेरे ज्वाइनिंग करने का, वो रिसेशन का दौर था, उस समय उतनी हायरिंग हो नहीं रही थी। तो उसके वजह से मैं कुछ दिन बस सिर्फ तैयारी करते रहा। मैं सोचा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अगर कहीं भी हायरिंग स्टार्ट होती है तो मैं पहला कैंडिडेट होना चाहिए हायर होने के लिए। पर नहीं था फर्स्ट, लेकिन मतलब उन लोगों में होना चाहिए मेरा भी नाम शामिल। तो जैसे ही मतलब हायरिंग स्टार्ट हुई, मैंने अप्लाई किया और फिर मैंने जाके ये क्रैक किया, क्योंकि मेरी तैयारी पहले से अच्छी हो गई थी। कभी ऐसा लगा कि किसी को देख कर कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं? मतलब हमारे ही झाझा के एक लड़का है ऋषभ राज, जो हमारे स्कूल का में हमारे सेम क्लास में पढ़ता था, उसने एम्स में ऑल इंडिया रैंक 6 की। तो लगा कि स्मॉल टाउन से भी लोग काफ़ी अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। तो उसके बाद मुझे ये क्लैरिटी आ गई, बस मेहनत की ज़रूरत है। मैं कभी डिस्कस करता था तो पता चलता था कि हाँ, ये पॉसिबल है अच्छा करना, तो वहाँ से मुझे एहसास हुआ। ये तो अभी तक जो सफलता मिला है वो आपके लिए मिला, आपका परिवार के लिए मिला है, लेकिन समाज में आपका योगदान क्या होगा? देखिए, मैं अभी तो समाज में, क्योंकि मैं समाज में का हिस्सा हूँ और मैंने काफ़ी कुछ देखा है, मैं बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ, तो यहाँ समस्याओं को समझता हूँ। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ लोगों की रोज़मर्रा की लाइफ को अगर कुछ सुधारा जाए किसी भी माध्यम से, या रोज़गार बढ़ाने का काम किया जाए, तो वो काफ़ी मददगार रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है बिहार में बहुत कम कंपनियाँ आती हैं, और यहाँ पे अगर और भी कंपनीज़ को लाया जाए तो लोगों में ये युवाओं में रोज़गार देने का ये काम किया जाएगा। और जो लोग बिहार छोड़ के और भी स्टेट्स में जाते हैं काम करने के लिए, तो वो नहीं होगा, और या फिर पढ़ाई करने के लिए और स्टेट्स जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बिहार में रह के लोग काम करें, अर्न करें, या तो पढ़ाई करें, तो ये काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और कोई भी, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कभी भी मुझे मौका लगा कि मैं कर सकूँ किसी भी रूप में, तो मैं, और मेरे पास रिसोर्सेज भी आ रहे हैं, जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, अलग अलग रूप में रिसोर्सेज मुझे मिल रहे हैं, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मैं बिहार के लिए कुछ अच्छा करूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। गूगल में आप जो है आपका नौकरी लग गया है, कितना का पैकेज मिला है? जी, ये 2.07 करोड़ का ऑफ़र है, और ये मैं लंदन ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ गूगल का। अच्छा, ये बताइए, जो पढ़ाई करते करते अनसक्सेस हो जाते हैं, लगता है कि आप मुझे नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? जी, वो सबसे पहले ये फिगर आउट करें कि उनके लिए क्या मुमकिन हो सकता है। वो अपने पोटेंशियल को समझें, लोगों से डिस्कस करें जो ऑलरेडी उस फील्ड में अच्छा किए हैं, उन लोगों से देखें। हो सके वो असफल रहें बहुत समय के लिए, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े। वो आइडेंटिफाई करें कौन सा एग्ज़ाम उनके लिए सही रहेगा, ताकि वो ऐसा भी नहीं कि ऐसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें जो कि होना इम्पॉसिबल हो जाए। और ऐसे लोग भी हैं, एक्सेप्शनल लोग, जो कि बहुत फेलियर्स होने के बाद भी सक्सेस हासिल किए हैं। पर मैं बोलूँगा थोड़ा सेफ रहें, एक सेकंड बैकअप प्लान भी रखें कि अगर ये ना हो तो ये कर लेंगे, ताकि बेरोज़गारी का सामना ना करना पड़े। और कंसिस्टेंट रहें और मेहनत करते रहें। जब वो मेहनत कर रहे हैं तो और चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि उनको पता है कि ये जो समय है बहुत कीमती, आई थिंक टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैट वी हैव। तो उस पर ध्यान दें टाइम पे, और टाइम का पूरा इस्तेमाल करें। और कुछ ही समय के बाद, क्योंकि आप अगर 2-3 साल के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं तो आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, फिर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे फील्ड में जहाँ पर आपको पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी समाज में मिल रहा है, तो आपको मज़ा आएगा। ये सफलता का श्रेय किसे जाता है? ये सफलता का श्रेय मम्मी पापा को जाता है, और मेरे भैया को जाता है, और जेईई के टाइम में मेरे केमिस्ट्री टीचर अमृतांशु कुमार को जाता है। चलिए, देखिए, ये श्रेय जो है माता पिता को दिए हैं, तो माता जी से भी हम बात कर लेते हैं। जब आपका बेटा जो है सफल हुए, जब ये रिजल्ट सामने आया, तो आपको कैसा महसूस हुआ, और उस टाइम आप कहाँ पर थे? जी, मैं कलकत्ता गई हुई थी ट्रीटमेंट के लिए। कान का जो ऑपरेशन हुआ था उसको रीचेक के लिए मैं गई थी। तो वहीं पर बाबू फ़ोन किया, तो मैं सो रही थी,
तो एकाएक फ़ोन किया कि मम्मी मेरा गूगल में हो गया है सो अब हमको जर्मनी से जाके लंदन जाना पड़ेगा। अरे मैं बहुत खुश हुई कि अच्छा बेटा एकदम तरक्की करो, कामयाबी हो, इसी तरह आगे के आगे तुम बढ़ते रहो। और क्या, मैं माँ दुर्गा से ही कामना करती हूँ। तो मैं जब उछल पड़ी तो बगल में मेरे बहन बेटी थी, दीदी थे, बोले क्या हुआ? अरे बाबू मेरा लंदन मैंने जा रहा है, गूगल में उसका हो गया है जॉब। आप उस समय सोए हुए थे, लेकिन ये बात को जानने के बाद शायद आपको नींद आया कि नहीं 2 दिन तक? उसके बाद तो नींद नहीं आई, उसको खुल ही गया। उसके बाद सबको फिर बताने में लग गई और खुशी का सब इजहार करने लग गया कि ना बहुत अच्छा हुआ है। मैंने ठीक है, इसी तरह होना ही चाहिए, सब बच्चा इसी तरह हो, सभी को मैंने माता पिता को खुशी का अवसर दे इसी तरह। और क्या चाहिए, माँ बाप तो इसीलिए मेहनत करता है। देखिए साथ में जो है इनके पिताजी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं। और आपको बता दें कि ये जमुई कोर्ट में जो है एक एडवोकेट भी हैं। और क्या कहना चाहिएगा सर, आज जो है आपका बेटा का चर्चा जो है पूरे देश में हो रहा है और पूरे जमुई और बिहार का नाम रोशन किए हैं। देखिए, ये सफलता का श्रेय मैं बड़े भाई स्वर्गीय सौदागर यादव को देना चाहता हूँ। 1965 के दशक में जब यहाँ से जमुई सब डिवीज़न से पहले मुंगेर जिला था, वो गाय चराने के लिए गए थे तारापुर गनेली गांव, जहाँ उन्होंने जयमंगल सिंह शास्त्री के खेत पर वो गाय बैठाने के लिए गए थे। तो वहाँ उनको मिलता था कुछ सीधा, वो भोजन मिलता था। तो वहाँ वाच करते थे कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाए। तो उनसे बहुत काफ़ी प्रेरणा मिली है, आज नहीं है। भावुक हो गए हैं सर जी हाँ, तो मेरे बड़े भैया का बहुत बड़ा योगदान है। और ईश्वर मने ऐसा, और इस इलाके में अभिषेक जैसा बच्चे जैसा तरक्की करे, ये भगवान से कामना करते हैं। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेंगे। तो आज जो है जमुई के लाल ने दहाड़ने का काम किया और पूरे देश नहीं, अब विदेश में जाके जो है अपना परचम को लहराएंगे। बाकी इस खबर को देखकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहिएगा, प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।